परिवार हमेशा सहयोगियों के खिलाफ है। उन्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। पूरा परिवार बहुत ही बुरे तरीके से पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जो व्यक्ति सहयोगियों को परेशान करता है, बेवजह कष्ट देता है, उन्हें तिरस्कृत करता है, बदनामी करता है, उसके यह जो एकादश रुद्र है हमारे नाभि के अंदर है, भवसागर के अंदर है, पर उनका स्थान अपनी कपाल भाग के ऊपर है। ये असंतुलित हो जाते हैं और वह असाध्य विकारों के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एकादश रुद्र भवसागर से आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका विनाशकारी हिस्सा मुख्य रूप से भवसागर से आता है। लेकिन ये शक्तियां हैं जो सभी एक ही में दी जाती है और वह महाविष्णु और ईसा मसीह की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वह ओमकार का प्रकटीकरण करती है, चैतन्य का प्रकटीकरण करती है। ओम यानी प्रणव की शक्ति जो चैतन्य से ओतप्रोत है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह शक्ति चैतन्य के रूप में कार्य कर रही है। जब वह क्रोधित हो जाती है, चैतन्य शक्ति जब क्रोधित हो जाती है तो ब्रह्मांड टूटने लगता है। जैसे ही वह माँ की शक्ति को व्यक्त करते हैं, जो प्रत्येक परमाणु में, हर अणु में, इंसान में, चीज में, निर्जीव में, जीवित में, जब वह परेशानी हो जाती है तो पूरी चीज खतरे में पड़ जाती है। जब चहु ओर से परेशानियां आ जाए तो प्रसन्नता कहाँ से आएगी? इसके लिए आप सभी कीर्ति गुप्ता का अनुभव ले सकते हैं। पूरा भवसागर इसका असंतुलित हुआ है और देखो आज क्या स्थिति बनी हुई है। सुषमा गुप्ता, प्रियंका सिंघाल हर बार इनको लेकर के सवाल करते हैं पर बाकी कोई क्रिया होती नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है, आपको छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए। अबोध हृदय की शुद्धता अति आवश्यक है। यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप उन्हें खुश कर सकते हैं। जो प्योरिटी है हमारी, उस प्योरिटी से हम सब कुछ जीत पाएंगे। पर ऊपरी तरीके से कर रहे हैं तो उसको धूर्त बताया गया है श्री माता जी ने। जो करना है दिल से करो, जो कहना है दिल से करो, तो फल शिव तत्व का पाएंगे। लोगों ने अपने दिमाग को ज्यादा विकसित किया है। वे शब्दों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कोई भी नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करते हैं वो ईश्वर को पता है। भले ही हमें कोई देख ना रहा हो, हम चाहे जितना झूठ बोल ले, चाहे जितनी चालाकी कर ले, चाहे जितनी चोरियां कर ले, जितने भी गलत काम करने कर लो, अपनी दृष्टि में नहीं आए तो क्या हुआ? कुंडलनी माँ उसके ऊपर दृष्टि बनाए बैठी हैं। यह कुंडलनी इतनी पावन शक्ति है कि यह इतना बड़ा पूरा शरीर प्राण
निकल जाने के बाद जल जाता है, पर यह कुंडलनी शक्ति को यदि आप 50 लीटर रॉकेट डाल करके भी जलाओगे तो ये नहीं जलती है, इतनी पावन शक्ति है। इसे गंगा जी में ठंडा करते, इसी को अस्थि विसर्जन कहते हैं। और इस कुंडली के अंदर हमने आज से पूर्व कितने जन्म लिए, अभी आगे और कौन सा जन्म मिलने वाला है, या अभी हमारी क्या अगला जो भविष्य है अपना क्या होने वाला है, इसे सब पता है। इसके अंदर सब रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के अनुसार हमें जन्म भी मिलता है। फिर दोष अपन अपने को ना देते, परमात्मा को ही देते कि उसने तो मेरे साथ में कोई अच्छा किया ही नहीं। कहीं नहीं जाना पड़ता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने को यही पर ही निभाना है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो ऐसे ही रोते चले जाओगे, विकारों से परेशान होकर के चले जाओगे। सब कुंडलनी रिकॉर्ड कर रही है, हर एक सेकंड का उसके पास में हमने कब क्या किया, क्या बोला, हम तो भी भूल जाएंगे। 8 दिन पहले का यदि अपने को कोई पूछ ले, 8 दिन पहले तूने क्या खाना खाया था, कहाँ गई थी, कौन से कपड़े पहने थे, अपन नहीं बता पाते हैं, पर कुंडलनी सब बता देती है क्या कहाँ पे हो रहा है। यदि आपका दिल साफ नहीं है तो एक बहुत अच्छा सहयोगी होने का नाटक करना खतरनाक साबित हो सकता है। हृदय में यदि आज भी आप लोगों के डर है, अभी भी किसी ने जवाब नहीं दिया है, कोई ऐसी बात है जो अनुचित है और उससे आप कतराते हो, दूर भागते हो, तो भी यह साफ हृदय नहीं कहलाएगा। और जब ये हृदय ही साफ नहीं रहेगा तो देखिए कितनी बाधाएं अपने अंदर आ जाती है। बाधाग्रस्त ऐसे जो जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, एक में के लिए सहानुभूति नहीं है, अपनापन नहीं है, ऐसे सारे व्यक्तियों का हृदय बाधाग्रस्त हो जाता है। मेरा आंखों देखा एक बात बताती हूँ आपको, अनुभव, काफी छोटी थी मैं उस टाइम पर, ज्यादा समझ में नहीं आता था, पर एक व्यक्ति इतना अच्छा था, रात दिन हम उसके घर पे खेलते थे। कोई तंबाकू का शौक नहीं, कोई बीड़ी का शौक नहीं, कुछ नहीं, सब बातें अच्छी थी, पर हृदय से परेशान रहता था। उसको कैंसर हो गया। सब अचंभा करने लग गए, यह व्यक्ति सादा सौंफ भी नहीं खाता है और इसको कैंसर कैसे हो गया। बहुत कम उम्र में उसकी विदाई हो गई इस दुनिया से। छोटे छोटे बच्चे, कोई गलत डायरेक्शन में शब्द ना ले जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, अपना दिल खोलना है, अपना हृदय स्वच्छ रखना है, ताकि वहाँ श्री माँ का आगमन हो सके। अपने हृदय में यदि इस तरह की डर हो गया, चालाकी हो गई, नफरत हो गई, न जाने कितनी चीजें हैं, यदि ये विरासती है तो वहां पर श्री माँ नहीं बैठने वाले, फिर चाहे वो कितने भी साल का पुराना साधक क्यों ना रहे। हृदय की गहराई को समझना है, प्रेम में उतरना है और खुल्लम खुल्ला बोल देना है। अच्छी भी बात होगी और सामने वाले को जचने जैसी भी नहीं होगी तो कितना टाइम बुरा लगेगा, लग लग के 2 दिन नहीं 4 दिन लगेगा, 4 दिन नहीं 15 दिन बात नहीं करेगा, मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों किया। पर जब उसकी आंखें खुल जाएगी तो वो खुद ही आकर के आपके गले लग जाएगा। पर जो रियल है वो सभी को बताते आना चाहिए
और समझते भी आना चाहिए। ये नहीं कि बोलने वाला बोल ही रहा है और अपने ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं, तो भी बात नहीं बनने वाली है। ऐसे चालाक धूर्त लोग क्या करना है उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बराबर प्लान रचा कर रखते हैं। फिर क्या बोलना है कि ये नहीं बोलना है, ऐसा बोला तो कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। हृदय चक्र की जो चर्चा पीछे चल रही थी, उस चर्चा के अंदर हम लोगों ने एक बात आत्मसात की थी। जो झूठ बोलता है उसको प्लानिंग करनी होती है। अब क्या बोलूं, अब क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, सब प्लानिंग के साथ काम चलता है। पर जिसका झूठ नहीं है उसको किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण तैयार है। और ऐसे व्यक्तियों को कभी आँच भी नहीं आती, श्री माँ ने ये बताया है। जो लोग हृदय के साफ नहीं है उनको बाधाएं तो आएगी ही आएगी, पर अपने ही हाथ से अपने पैर तुड़वाने का वो कार्य करेंगे, स्वयं को ही खत्म कर डालेंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। इस तरह की गतिविधियों से हमें बचना चाहिए। रोना धोना, चिंता व्यक्त करना, क्या करना नहीं करना, हर बार उसके ऊपर दिमाग लड़ाते रहना, ये सब धूर्त लोग हैं की निशानियां हैं। चिंता है तो कुछ करके दिखा दो, चिंता नहीं है तो भाई ये नाटक तो चलेंगे, ये आडंबर चलेंगे जिसके लिए श्री माँ ने सहयोग में स्थान नहीं दिया है। ऐसे व्यक्ति नाम मात्र के सहयोगी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर वो खुद को चोट पहुंचा ले तो परमात्मा खुश हो जाएगा। ये उनकी गलतफहमी है। आप सहयोग में आनंद नहीं ले सकते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कल अपन आए थे, कोई गड़बड़ है, हमें पता होना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं बता रहे हो। अगर आप सहयोग में खुश नहीं हो सकते तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ निश्चित रूप से गलत हो रहा है। इससे जुड़ा हुआ कल सवाल पूछा गया था जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। यदि आप सहयोगियों के सहवास में आनंदित नहीं है तो निश्चित ही आप में कुछ प्रॉब्लम है। यदि यह सामूहिकता, यह कार्य आप लोगों को अनुचित लग रहा है तो आप में कौन सा असंतुलन है उसे देखिए। ये सीमा हम सभी को बता रही है। आप हंस नहीं सकते और परमात्मा के महानता की सराहना भी नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ गड़बड़ है। यदि आदिशक्ति ने हमें इतने सुंदर चैतन्य दिए हैं, पर हमें वो रक्षा कर रही है, हर एक ज्ञान दे रही है, फिर भी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने सूक्ष्म नाड़ी तंत्र में कितना बड़ा गड़बड़ है, इसे हमें खोजना चाहिए। जो पीछे आप लोगों को ध्यान की एक टाइप की माध्यम से बताता है, सुबह उठ करके माँ को अपना दिन भर का जो शेड्यूल है, फिर चाहे वो हाउस वाइफ है या फिर हाउस मैन है, बिजनेसमैन है या फिर कोई ऑफिसर है, उन सभी को सुबह उठना, आदिशक्ति को प्रणाम करना और एक पूर्ण हृदय से प्रार्थना कर दो कि माँ आज दिन भर की ये गतिविधियां है, बस कृपा कर लो माँ, करने कराने वाली आप हो, हम अकर्मी हैं। जब सारी
क्रियाएं करने वाली, कराने वाली जो भी है खत्म हो गई। शाम को आके एक बार आपने किसको क्या बोला, कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया, कितना उचित है, कितना अनुचित है, सब माँ को बोल दो, माँ इस कार्य के चलते अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझे ध्यान में लाकर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। जब हमें अपनी गलतियों का पता होने लग जाएगा तो घर परिवार क्या, गांव क्या, समाज क्या, सब सुधरने लग जाएगा। श्री माँ ने हम सभी को एक यंत्र दिया है, आप लोग ही वह हाथ हो, आप लोगों के पास ही वह शक्ति है जिससे आप सबका हित कर सकते हो, पर अभी तक हम उसका लाभ उठाना ही नहीं जान रहे हैं। खुद के लिए ही नहीं उठा रहे तो दूसरों के लिए कैसे उठाओगे। एक और बात बोलती हूँ, यहाँ पर कार्य चल रहा है, जो शक्तियां माँ ने अपने को दी है उस शक्तियों के अनुसार अपन कर भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, पर सामने वाले में कोई सुधार नहीं फील हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज का एक योग होता है, एक समय होता है। जब योग घटित हो जाएगा तो अपने आप कार्य हो जाएंगे। माँ के तो विश्व में लाखों करोड़ों बच्चे हैं, कब कौन से बच्चों के पास में वो होती है हमें नहीं पता होता है। यदि हमें पता होता तो अच्छा हमारी बात सुन ली जाती थी, फिर बार बार बोलने का या बार बार वह कार्य करने का रोल ही नहीं बचता था। तो ये भ्रांति भी कोई ना पालिएगा। अगर आप अभी भी नकारात्मक लोग और उनकी समस्याओं के बारे में चिंतित है तो आपके साथ भी कोई गड़बड़ है, ये देख लीजिए। कोई व्यक्ति पॉजिटिव रह ही नहीं सकता है, पॉजिटिव कर ही नहीं सक रहा है, पॉजिटिव बढ़ ही नहीं सक रहा है, तो हम में कोई बिगड़ गया है, बिगाड़ आया है, जिसे हमें खोजना है। जब तक हम अपनी दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखेंगे तब तक हमें अपने गलतियों का एहसास नहीं होगा। दूसरा नुकसान हम सभी का, हमारी दृष्टि यदि कोई दूसरे व्यक्ति पर जाती है, फिर चाहे वो अपने परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, उस व्यक्तियों के अंदर यदि बुराइयां भरी हुई है और वो बुराई में अपना चित्त चला जाता है तो वो बुराई लेकर के ही लौटता है। आदिशक्ति ने हम सबकी कुंडली को जागृत कर दिया है। कुंडली को जागृत करने के बाद में यह जितने भी प्रकार की अशुद्धियां हैं वह हमें बहुत जल्दी हावी करती हैं। 10 अच्छे लोगों का समूह बना लीजिए और उसमें एक बुरा व्यक्ति शामिल कर दीजिए, तो क्या 10 के 10 एक साथ बिगड़ जाएंगे? या फिर मानिए 10 बुरे लोगों के अंदर एक अच्छा व्यक्ति सेंड कर दीजिए, तो उस अच्छे व्यक्ति की वो 10 बुरे व्यक्तियों के साथ में क्या बात बन पाएगी? क्या वो उनकी चलने देंगे? सेम चीज अपने साथ भी ऐसी ही हो रही है। नकारात्मक लोग जो होते हैं उनके प्रति गुस्सा है, सभी नकारात्मकताएं हैं जो सहयोग के खिलाफ में है। जहाँ पर निगेटिविटी है वहां पर हमें थमना नहीं चाहिए। निगेटिविटी यानी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ही हो गई है। वहां पर यदि अपन रुक रहे हैं तो पहली बात तो अपन सहयोगी ही नहीं है। निगेटिविटी से अपन सामना कर सके यह पावर अपने अंदर नहीं है। वहां से बेहतर होता है अपने को हट जाए। जब यह परिपक्वता हमारे अंदर आ जाएगी तो जो हमारे
नाभि चक्र के एकादश रुद्र है, यह पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएंगे। कोई भी जो आपको अपमान करना या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति टूट जाता है। सहयोगियों के पास में परमात्मा की इतनी पावरफुल शक्ति है कि जिसे कोई भी हथियार तोड़ नहीं सकता है, पर सहयोगियों के पास बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा है, कौन बताएगा? कौन सा हथियार है? सभी सकते हैं, कौन बोलेगा? दशमा तो कौन सा हथियार है हम सभी के पास में सीमा ने दिया हुआ? कौन बताएगा? जी गणेश हाँ, जी, हनुमान जी, शिवा ने। सभी गण हमारे क्षमा की शक्ति। क्षमा। हाँ, क्षमा की शक्ति तो है। और कौन बोलना प्रेम की चाहेगा? शक्ति, प्रेम की हाँ, शक्ति। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। प्रेम के शक्ति से पूरा विश्व परिवर्तित हो सकता है, यह श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिखाया है अपनी महाभारत के अंदर। श्री प्रेम के बोल से ही तो उन्होंने युद्ध जीता है। हम लोगों ने पहले महाभारत देखी होगी, क्या कभी कान्हा जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र देखे हैं क्या? किसने देखा हो तो बता दीजिए। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। और क्षमा की शक्ति जो है वो हमें गुनाह करने से बचाती है, रक्षा करती है, कोई गलत कार्य नहीं करने देती। दूसरी एक सबसे बड़ी शक्ति है, मैं एक सहयोगी, इस लाइन को जो समझ जाता है उसके पास भी अथाह शक्ति रहती है। सहज योगी हूँ, कितना टाइम लगता है इस वर्ड को बोलने के लिए, देखिए। एक सहयोगी हूँ दीदी बोला तो पहले ही हाँ, एक मिनट। पहले ही अपन झूठ बोलने से दूर भागेंगे, गलत काम करने से दूर भागेंगे, सत्य पर स्थापित होंगे। पर यह मंत्र हमें याद आना चाहिए। यदि ये मंत्र ही भूल जा रहे हैं तो सब गलत काम करने ही वाले हैं। हाँ अनु जी। दीदी आपने बोल दिया था ये बात, मैं वही बोलने जा बोली रही तो थी। बहुत सी चीजें हैं, पर बहुत से लोग भूल जाते हैं ना, कितनों को कितनी बातें याद है। कोई तो जवाब नहीं दे पाता है जल्दी से। मुझे किसी भी तरह की हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे। आदिशक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट देने की कोशिश ना करे। आदिशक्ति को यदि हम कष्ट दे रहे हैं तो स्वयं ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। माँ जो एक आदिशक्ति है, अपना प्रोटेक्शन है, माँ है तो हमारी सारी शक्तियां हैं। एक पोयम थी, या दो चार ही लाइन याद है मुझे। माँ वा वासराची प्रेम लंगड्याचा पाय आंधळ्याचे डोळे, ऐसी कोई पोयम थी। जिनको आंखें नहीं है उनकी आंखें है माँ, जिनके पैर नहीं है उनकी पैर है श्री माँ, जिनके हाथ नहीं है उनकी हाथ है माँ। कितना उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है माँ शब्द में, सारी शक्तियां समाई हैं।
ये चाहे वो इस जन्म की हमारी माँ हो, चाहे 84 लाख योनियों की माँ हो। कभी भी माँ के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। माँ के हृदय को जाने अनजाने में यदि हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आज तो हमें बहुत अच्छा लग जाएगा, पर कल हम कभी सुख नहीं पाएंगे। जो हम अपने माता पिता के साथ में करते हैं वही कार्य अपने साथ होता है। यदि किसी को एक वाणी माँ की थी, याद होगी तो, बेटा और बहू अच्छे बर्तनों में खाना खाते थे। अपनी भाषा में बोल रही हूँ, श्री माँ की तरह नहीं आता है बोलना मुझे। और जो ससुर थे, ससुर को खोपड़ी में खाना देते थे। खोपड़ी यानी नारियल का जो ये होता है ना, ऊपर का छिलका, क्या बोलते हैं उसको, दूध कड़क वाला नीचे का थान, उसके अंदर खाना देते थे। मिट्टी के पात्र में खाना देते थे। यह पात्र, मिट्टी का जो पात्र था, वो पात्र एक दिन टूट गया। बच्चा छोटा था, बच्चे के हाथ से खाना भेजती थी, या फिर बच्चा नहीं रहता था तो दूर से ढकेल देती थी, मान लो कुत्ते को खाना खिला रहे हो, इस तरह का। एक दिन वह पात्र टूट गया। पात्र टूट गया तो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। बच्चा बोला, हाँ, मम्मी ने बोला कि बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले मम्मी ये पात्र टूट गया। टूट गया तो टूट गया बेटा, मैं दूसरा ले आऊंगी, इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात ये है, बोले मम्मी, आज आप दादाजी को इस पात्र में खाना देते हो, कल बूढ़े हो जाओगे आप तो मुझे भी इसी में आपको खाना देना होगा। तब जा करके उस माता पिता की आंखें खुली। जैसा अपन करते हैं, जैसा अपन रहते हैं, वैसे ही अपने बच्चे सीखते हैं। वैसे ही हमारे साथ हमारी कुंडली न्याय करती है। और फिर दोष अपन बच्चों को देते कि अरे उसका बेटा अच्छा नहीं निकला। बच्चों का कभी दोष नहीं होता है, क्योंकि वो अपने से सीखते हैं। अपन जो वर्तणुक करते हैं उस वर्तणुक से वो देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। सिखाने से जितना व्यक्ति नहीं सीखता है, उतना अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो बहुत सुंदर प्रगति होती है। फिर चाहे वो बुराई की हो, चाहे अच्छाई की हो। अच्छाई के अंदर अनुकरण हो रहा है वो प्रगति करेगा, बुराई के अंदर पर अनुकरण हो रहा है तो बुराई ही कार्य करेगी। तो हमें तय करना है कि हमारा अनुकरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। जबकि आदिशक्ति ने हमें एक सहयोगी बनाया है। एक सेकंड। इस तरह से होना चाहिए कि वो एकादश बन जाए। आदिशक्ति को यदि प्रेम दोगे तो वो प्रेम के रूप में एकादश जागृत होगा। आदिशक्ति का तिरस्कार करोगे तो तिरस्कार के रूप में वह कार्य कर जाएगा। तो हमें आदिशक्ति को कभी नहीं दुखाना है, फिर वो इस जन्म की हो चाहे हमारे पिछले जन्मों की हो। कोई आदिशक्ति को ना दुखाए, इसके जुड़ी हुई कई बातें आप लोगों को पहले की चर्चाओं में बताई जा चुकी है। माँ का स्थान माँ को दीजिए, माँ का कर्तव्य है वो उसे करने दीजिए। उनके बीच में ना बन जाए, ना अपने बीच में हमको आने दे। कोई भी ऐसे लोगों को छू नहीं सकता है जिनका एकादश रुद्र खराब हो गया है। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। एकादश रुद्र आपको अभी अभी बताया था, जो हमारे कपाल भाग के ऊपर है, पर इनकी शाखाएं जो है, इनकी जड़ जो है, ये हमारे भवसागर में है, अपनी नाभि के अंदर है। तो विशुद्धि तक तो ठीक बात थी, विशुद्धि जिनका असंतुलित है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आदिशक्ति ने हमें वार्तालाप कम शब्दों में करने का सुझाव दिया है। पर जिनकी आज्ञा पकड़ गई है
उन व्यक्तियों के सामने जाने के लिए भी अनुमति नहीं दी है। कोई भी ऐसे लोगों को छू नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह करुणा से, क्षमा से भरा रहता है। जिनके एकादश जागृत है वो प्रेम करुणा से भरा हुआ है, पर नहीं है तो वो बाधाग्रस्त है। एकादश बहुत तेजी से कार्य करते हैं। हाँ, कौन? हाँ अनु जी, जय श्री माता जी। दीदी, जय श्री माता जी। जब हमारा आज्ञा चक्र पकड़ता है दीदी, जैसे श्री माता जी ने अभी अपनी वाणी में कहा है कि उसके सामने जाना भी नहीं चाहिए, तो अगर हमें पता है कि इनका आज्ञा चक्र पकड़ा है और उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, तो वो नुकसान हमारा होगा कि जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है उसका होगा? ये इतना नुकसान है, सामने वाले का आज्ञा पकड़ा है, यदि वो सहयोगी है तो उसको पता चल जाएगा, वो उसके ऊपर कार्य करेगा। पर यदि नॉन सहयोगी है तो उसको तो कहाँ से पता चलने वाला है। उसका उसके लिए तो इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। अपने ऊपर आएगा उसका इफेक्ट। नॉन सहयोगी है और वो आज्ञा चक्र पर बना हुआ है तो उसका इफेक्ट अपने ऊपर आएगा। तो इसका क्या बाहर कर का, सकते हैं दीदी? हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। बाहरी व्यक्ति यदि है तो उससे दूर रहना है, और परिवार का यदि व्यक्ति है तो माँ मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, अपने चरणों में लीजिए। कितनी ही छोटी सी प्रार्थना है। ये प्रार्थना करोगे ना तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जब वो सामने वाला व्यक्ति उग्र हो रहा है, अपने बुद्धि के अनुसार बात बोल रहा है, काम कर रहा है, तो उस टाइम पर हमें रिलैक्स हो जाना है। और रिलैक्स होने के बाद में जब वो शांत दिमाग से बैठा है, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, उसकी गलती है नहीं है जो भी है, उसको विनम्रता से यदि अपन कोई बात समझाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे ना, तो वो सुनेगा, समझेगा और अपने गलती को सुधारेगा भी। पर यदि वो बुद्धि पे बल पर बैठा है, अपने को बात अनुचित लग रही है, अनुचित लगने के बावजूद भी अपन उसके ऊपर क्रिया करते चले जा रहे हैं, उसको बोलते चले जा रहे हैं, तो घर में अशांति आ जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है अनु जी? जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। मैं हाँ बोलूं, हाँ बोलिए। अगर ज्यादा ही परेशानी है तो उसका नाम हाथ पे लिख के एकादश रुद्र का मंत्र लीजिए और हनुमान जी का, और छोड़ दीजिए अगर ज्यादा परेशानी है तो। नहीं, मुझे ये इसका वो नहीं है, जैसे ऐसे ही चित्त में आया कि हमें तो पता है कि हम सहयोगी, हमारी आज्ञा पकड़ी है, तो हम श्री माता जी के चरणों में अपनी परेशानी को रख सकते हैं और अपनी आज्ञा क्लियर कर सकते हैं। जो हाँ नॉन सहयोगी है उसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, तो हम उस क्या कर सकते हैं? मेरे ये क्वेश्चन था जिसका जवाब ना दीदी ने दिया। और हमें कुछ नहीं करना है, शांति में बैठ जाना है और श्री हाँ, माता जी से प्रार्थना कर देनी है, बस यही है ना? अगर उसकी बाधाएं अपने ऊपर आ रही तो फिर ये करना है। ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ किरण जी। जो भी जिसका भी आज्ञा खराब है वो हमसे उलझता जरूर है। हम उसको सही बात बताएंगे तो वो उलझेगा, मतलब वो और ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा, बहुत ज्यादा उलझाएगा। तो इससे अच्छा है कि श्री माता जी ने ये बोला कि वहां से आप चुपचाप निकल जाओ, तुरंत वहां से हट जाओ, उससे आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि वो और ज्यादा उलझाएगा। जैसे कि हम जाते हैं कहीं रियलाइजेशन में, तो कई लोग आज्ञा पे बहुत हावी होता है, वो हम जैसे उनको समझाने लगते हैं वो और ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो वहां से तुरंत निकल जाना कि हाँ भाई साहब आप ठीक हैं, हम गलत हैं, हम निकल जाते हैं।
और वहां से हट जाना ही अपनी बेहतर है, क्योंकि और ज्यादा उलझेगा और आज्ञा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ पर एक बात और मेरे चित्त में आ रही है कि यह व्यक्ति जो है ये बाहर भी हमें मिल सकता है, अपने परिवार में भी मिल सकता है, जो हमारी बात नहीं मानता है और अपनी बात सत्य है, सामने वाले की बात असत्य है, बोलना भी जरूरी है। तो माँ, आप मेरे वाणी में आइए और जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए माँ आप इनके बुद्धि पर विराजित हो जाइए। यह बात मैं बोलना चाहती हूँ माँ, आपको उचित लग रहा है? कब बोलना है, किस रूप से बोलना है, कैसे बोलना है, इसका अरेंजमेंट आप करवा दीजिए। तो वो कार्य बहुत सुंदरता से होता है। ये मैंने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ले चुकी हूँ। बोलना है, अभी किशन के एडमिशन की ही अनुभव बताती हूँ आप लोगों को। किशन 5th स्टैंडर्ड से बाहर डालने का मेरा चल रहा था, पर इनकी अनुमति नहीं थी। घर का वातावरण, एरिया का वातावरण, मेरा मन नहीं था। 3 साल 4 साल हाथ पैर मारे, सारी कोशिशें भी की गई, पर कोशिश पूरी होती, बस एंडिंग का पॉइंट आता था और बात रुक जाती थी, कार्य रुक जाता था। पर इस बार ज्यादा चिंतित हो गई। माँ, इसको आप देखिए, इसको तो सुधारना है, इसको भेजना है, पर आपका ये बेटा बात नहीं मान रहा है माँ। तो सीमा ने ऐसा इंतजाम करवा दिया कि उन्होंने एक बुक तक नहीं की। नहीं तो मैं कितना भी जिद कर लूं, कितनी भी बोल लूं, कुछ भी कर लूं, अभी तक बात नहीं मानते थे। बल्कि दूसरा लाभ ये है, आज उसका यदि मन नहीं भी रहता है तो उसको समझाते हैं। ये प्लस पॉइंट रिटर्न गिफ्ट में सीमा ने दिया है। तो ये बहुत सुंदर पहेली है। यदि ये 2-3 चीजें अपने को ध्यान में आ जाए और अपने व्यवहार में लाने के लिए हमें वो स्मरण हो जाए, तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। ये मेरे साथ भी होता है। कई बार बहुत सी चीजें अपने आसपास में होती हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। तो ये बहुत अच्छा सीमा ने जो भी अरेंजमेंट दिया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हर बार गलत है, नहीं बोलना है, नहीं सुनना है, नहीं करना है बोल करके अपन हर बार तो नहीं छोड़ेंगे ना कभी तो गलत के खिलाफ में आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमा ने हर एक रूप से हमें संतुलन बोला है। यदि हम संतुलन के बाहर जा रहे हैं तो गलत कार्य में साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत है, गलत करने वाला भी गलत है, सब गलत है। फिर संतुलन आएगा कहाँ से? संतुलन तो एक आनंद की अवस्था है, आनंद का साम्राज्य है। उसके लिए हमें समय दे करके कदम उठाने ज्यादा बेहतर होंगे।